वेलकम टू सोनू सर क्लासेस। भाई आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है हमें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था KVS मैथ्स का, तो उसको देने चले गए थे। तो आज हम कई दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 2। क्या सिखाएंगे? शॉर्ट ट्रिक ही सिखाएंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हम सिखाते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन देखने में ये नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चंस काफ़ी नंबर सिस्टम में पॉपुलर है, आते हैं ये क्वेश्चन, और बच्चे क्या करने लग जाते हैं, इसको इसमें ऐड करके इसका स्क्वायर, और ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, ऐसे करने के बाद काफ़ी टाइम चला जाता है उन बच्चों का। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं, इसमें कोई भी डिजिट चेंज कर दो लेकिन इनका आंसर सेम रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ लिख रहा है ए, इसको ए लेट करके चलें, a प्लस बी, और सेम वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू कोई भी हो, यहाँ और यहाँ वैल्यू कोई भी हो, वही सेम वैल्यू यहाँ हो और वही नीचे उसका सेम का नीचे ही हो, तो इसका आंसर हमेशा याद रखें, इसका आंसर 2 आता है, चाहे वैल्यू कोई भी हो, आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, a प्लस बी और वही a माइनस बी यहाँ हो, माइनस का यहाँ डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनना चाहिए। जो a यहाँ लिया है वही a यहाँ होना चाहिए, वही a यहाँ होना चाहिए, जो b यहाँ लिया है वही b यहाँ होना चाहिए, वही b यहाँ होना चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल सेम ही देगा ऐसा क्वेश्चन, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना है। ऐसी कंडीशन बननी है तो डायरेक्ट आंसर 2 रख दो, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी तरीके से यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा था, बीच में माइनस आ रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी आ रहा है। तो इसका आंसर, इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका भी आंसर बिना देखे 2 रख दो, चाहे या वैल्यू कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ देखो बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब का मतलब 3 पावर होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे क्या करने लग जाए, जो फर्स्ट टाइम जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता नहीं होता कैसे करना होता है, तो बच्चे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, फिर इसका 2 बार करेंगे, इसका 2 बार करेंगे, फिर कैलकुलेशन करने में कम से कम 4 से 5 मिनट बिगाड़ ही देंगे। लेकिन आपको यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती हैं, तो शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए तो हमें करना क्या होता है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आए a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसी कंडीशन बने, तो आप केवल डायरेक्ट आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी, a जो हो, जो वैल्यू हो, और प्लस b यहाँ जो वैल्यू हो। a की जगह क्या है 957 और प्लस b की जगह क्या है 143, बस इनको ऐड करना है बच्चों, और कुछ करना नहीं है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। 7 3 10 कैरी 1, 5 4 9 10 कैरी 1, 9 1 10 और 1 11, इसका आंसर बिल्कुल 1100 आएगा फिक्स, चाहे कितना ही बड़ा कैलकुलेशन हो। लेकिन आपको शॉर्ट में करना है, कैसे करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बने, तो a प्लस बी आंसर होता है उसका, बस याद रखें। शॉर्ट में आपको मैं लिख देता हूँ a प्लस बी, जिससे आपको याद रहे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है a क्यूब माइनस, अब यहाँ प्लस था या माइनस आ गया, a क्यूब माइनस के बी क्यूब अपॉन में, ये नीचे वाला जो ब्रैकेट दे रखा होगा वो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डिट्टो बना हुआ आता है, बस यहाँ नंबर्स चेंज कर देगा। तो आपको आंसर a क्यूब माइनस बी क्यूब देखना है, इसका डायरेक्ट आंसर a माइनस बी होता है। a माइनस बी का मतलब 7 4 3 माइनस के 1 2 7, घटा दीजिए बच्चों, 14 में से 7 गए 7 बचेंगे, यहाँ 2 रह गए, 2 में से 2 गए 0, यहाँ 7 में से बन गया 6, बिल्कुल यहाँ आपकी शॉर्ट ट्रिक एज ए माइनस बी काम करेगी। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है आपके लिए। तो अभी थोड़ा सा और बताएंगे आगे। तो जैसे कि अब क्वेश्चन आता है उल्टा, जैसे कि अभी हमने बताए थे ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब बनना था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया है, ऊपर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के a भी दे दिया, और नीचे दे दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी 3 और मल्टीप्लाई करने का मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके से होता है। तो जस्ट इसमें क्या करेंगे, उसमें तो a प्लस बी आंसर होता था, इसमें हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी। 1 अपॉन a प्लस बी का मतलब बच्चों इनको आपस में जोड़ दो, a की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 6 4 9 और प्लस b की वैल्यू 3 5 1, इनको बच्चों ऐड कर दो, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 4 और 5 9 और 10 की 0 हासिल 1,
और 3 और 6 और 3 9 और 1 10 पूरा। यानी इसका आंसर, इस पूरे का आंसर कैलकुलेट पूरा नहीं करना है हमको, पूरे का आंसर डायरेक्ट कितना आ गया 1/1000। जस्ट बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और नीचे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जस्ट इसका जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ ए प्लस बी हुआ तो यहाँ क्या हुआ ए माइनस बी, यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए क्यू माइनस बी क्यू हो बच्चों, तो इसका आंसर आता है ए माइनस के बी। तो ऐसा कहीं बस आपको करना ये है, ये बस देखना है, ये डिजिट कोई भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर ए प्लस बी और ए माइनस बी से चाहिए। ए की जगह यहाँ जो भी हो वो ले लो, बी की जगह यहाँ जो भी हो वो ले लो। इसी तरीके से यहाँ ए की जगह क्या है 4 2 3 और बी की जगह क्या है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है 4 2 3 में से 1 2 3 जाएगा तो 300 बचेगा, तो इसका आंसर बच्चों 300 हो गया। इसी तरीके से अलग से एक क्वेश्चन और आता है, कभी बार पूछा भी गया ये मोस्टली कंपटीशनों में, ये ऐसी संख्या दे देगा और माइनस के 4ab, यानी कहने का मतलब क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, तो आपका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, बस याद करना है इसका। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 476 माइनस के 470 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आएगा, यानी इसमें से क्या बचेगा 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर बच्चों 36 होता है। यानी जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगी। और पुरानी तो खैर इसमें करते रहते तो उनको ये ट्रिक्स अक्सर आती हैं, लेकिन उनके लिए भी फायदेमंद होंगी देखने के लिए। जैसे कि हमें करना ये है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab आए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, यहाँ वैल्यू चेंज कर सकता है तो वही वैल्यू यहाँ लगा देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अलग से एक थोड़ी ट्रिक्स है नंबर सिस्टम की है, जैसे कि कहीं इस तरीके क्वेश्चन दे देते हैं कि मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर्स में, जैसे कि मान लो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 1 2 3 और दे दिया हमने मल्टीप्लाई करना है 9 9 से, पहले 9 9 ले लेंगे, तो इससे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम बहुत जाता है, तो इसके लिए ट्रिक ये है हमारी कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें जितने 9 9 के डिजिट होंगे हमारे पास उतनी इसमें जीरो बढ़ा लेनी है। 1 2 3 के आगे 2 9 है तो 2 जीरो बढ़ा लो, और उसमें से माइनस कर दो 1 2 3, यानी जो आगे लिखा हुआ है 1 2 3, आंसर आ जाएगा 10 में से 3 गए 7 बचेगा, 9 रह गए 9 में से 7 गए 2 गए 7 बचेगा, और यहाँ बच्चों 2 रह गया 2 में से गया 1, यहाँ 11 रह जाएगा, तो इतना 11 ही 12 ही रह जाएगा, तो 12, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। बहुत आसान ट्रिक है, क्योंकि बच्चे नए नए बच्चे होते हैं या जो भी बच्चे होते हैं क्या करते हैं 99 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन मान लो हमें करना है 2 3 4 5 में मल्टीप्लाई करना है 9 9 9, 3 बार 9 9 ले लिया, तो जो ट्रिक इसमें लगी है वही ट्रिक इसमें लगेगी बच्चों। इसमें 1 2 3 3 9 है तो 3 आप जिसमें 0 बढ़ा लो, 0 0 0 और माइनस कर दो 2 3 4 5 को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5, तो बच्चों माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और बाकी जो का तो उतार दो। देखो मल्टीप्लाई हो गया, कितना आसान है। आप मल्टीप्लाई करोगे उससे कम से कम तो आपका टाइम 3 गुना टाइम बचेगा। तो ये आपके लिए ट्रिक्स है, ये वाली 9 9 ऐसे डिजिट आ जाए, तो ऐसी ट्रिक्स हम आपको डेली देते रहेंगे। और जो आपको मैंने आज क्वेश्चंस बताए हैं उनके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कठिन से कठिन सरल से सरल, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, जिससे कि हम उसके लिए भी आपके लिए ट्रिक बना सकें उस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए, कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और विदिन हम ट्रिक्स बनाएंगे विदिन 6 से लेके 15 सेकेंड में, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो हम बना देंगे उसको, और बना के फिर आपको वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे दोस्तों, बाय।